श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। आज हम सुनने जा रहे हैं विघ्नहर्ता सिद्धिदाता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी से जुड़ी पावन व्रत कथा। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। यह व्रत न केवल हमें संसारिक सुख संपत्ति देता है, बल्कि जीवन की हर बाधा को दूर कर मोक्ष की ओर भी ले जाता है। हर महीने 2 चतुर्थियाँ आती हैं। शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी कहते हैं और कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, परंतु भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी का सबसे अधिक महत्व है। आज की कथा सुनकर आप भी अनुभव करेंगे कि क्यों गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धिदायक कहा जाता है। एक बार द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण रहते थे। उसी समय सूर्यदेव के परम भक्त सत्यभामा के पिता सत्यजित को सूर्यदेव ने एक दिव्य रत्न प्रदान किया था। उसका नाम था स्यमंतक मणि। कहा जाता है कि यह रत्न इतना विलक्षण था कि यदि इसे कोई धर्मात्मा धारण करता तो उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता, ना कोई रोग फैलता और प्रतिदिन उस रत्न से 8 भर सोना उत्पन्न होता। लेकिन यदि इसे अधार्मिक या छल कपट करने वाला व्यक्ति धारण करता तो उसके जीवन में कलह, झगड़े और अनर्थ बढ़ जाते हैं। सत्यजित ने वह रत्न अपने भाई प्रसेन को पहनाने के लिए दिया। एक दिन प्रसेन शिकार के लिए वन में गया और गले में वही रत्न धारण किए हुए था। शिकार के दौरान एक शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसे मार डाला। वह रत्न शेर के गले में चला गया। इसी बीच उस शेर को एक भयानक सिंह ने मार डाला और वही रत्न रामायणकालीन जामवंत की गुफा में पहुंच गया। जामवंत ने उस रत्न को अपनी पुत्री को खेलने के लिए दे दिया। जब प्रसेन कई दिनों तक घर न लौटा तो नगरवासियों ने यह संदेह किया कि शायद श्री कृष्ण ने ही प्रसेन को मारकर स्यमंतक मणि ले लिया है। श्री कृष्ण ने यह अपवाद सुनकर निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर सच्चाई प्रकट करेंगे। वे अपने साथ सेना लेकर वन में गए। वहां उन्हें प्रसेन का मृत मिला और उसके पास शेर के पैरों के निशान भी दिखाई दिए। श्री कृष्ण ने उन पैरों के निशान का पीछा किया और अंततः जामवंत की गुफा तक पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि स्यमंतक मणि को जामवंत की पुत्री के पास है। श्री कृष्ण ने जामवान के वहां वह रत्न मांगा, लेकिन जामवान ने उन्हें पहचान न पाया और उनसे युद्ध करने लगा। 21 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंततः जब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो जामवान ने उन्हें भगवान श्री राम का ही स्वरूप पहचान लिया और उन्होंने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। जाम्बवान ने उन्हें इस स्यमंतक मणि लौटा दिया और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। श्री कृष्ण मणि लेकर द्वारिका लौटे और सबसे पहले सत्य प्रकट कर दिया। इस घटना से लोगों का अपवाद मिट गया और सबने माना कि भगवान गणेश की कृपा से ही यह संकट टला। तभी से मान्यता है कि विनायक चतुर्थी का व्रत करने से व्यक्ति पर झूठे लगे आरोप मिट जाते हैं और उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। दूसरी कथा। एक प्राचीन समय में एक राजा था। वह बहुत धर्मात्मा था, परंतु संतानहीन था। उनके अनेक यज्ञ और व्रत किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब तक महर्षि ने उसे कहा, राजन, यदि आप शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत करेंगे तो निश्चित ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने विधिपूर्वक व्रत किया, दिन भर उपवास रखा, रात्रि में गणेश जी की कथा सुनी और मोदक का भोग लगाया। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा ने यह सब गणेश जी की कृपा माना। इसलिए कहा जाता है कि जो भी दंपति संतान सुख की इच्छा से विनायक चतुर्थी व्रत करता है उसकी झोली भगवान गणेश अवश्य भरते हैं। व्रत की विधि। प्रातः स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, गणेश जी की मूर्ति या चित्र को पीले या लाल वस्त्र
पर स्थापित करें। धूप दीप अक्षत फूल और दुर्वा अर्पित करें। मोदक लड्डू गुड़ और फल का भोग लगाएं। पूरे दिन उपवास रखें और शाम को कथा सुनें। रात्रि में चंद्र दर्शन ना करें। अगले दिन प्रातः ब्राह्मण को दान देकर व्रत का समापन करें। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक गणेश चतुर्थी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गृहस्थ जीवन में सुख शांति रहती है, संतान सुख मिलता है और व्यापार या नौकरी में उन्नति होती है। भगवान गणेश कहते हैं, जो मुझे दुर्वा मोदक और प्रेम अर्पित करता है उसके जीवन से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। अतः इस व्रत का महत्व केवल संसारिक लाभ के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी है। जय माता दी। ध्यान रहे, इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए।